न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। अब इसे पुलिस की निष्क्रियता कहें या फिर कुछ और, रेवाड़ी में इन दिनों अपराधी इस कदर बेखौफ हो चले हैं कि उनमें पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है और आमजन और व्यापारी ही नहीं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है तथा व्यापारियों पर हमले का गवाह बन चुके रेवाड़ी शहर में अब पत्रकार भी अपराधियों के निशाने पर आ गए हैं। इसी के चलते रेवाड़ी में आज सुबह सवेरे बदमाशों ने फिर से अलग अलग स्थानों पर दो वारदातों को अंजाम दे डाला, जिनमें एक व्यापारी और एक पत्रकार बुरी तरह घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पहली घटना सुबह करीब 4 बजे की है, जब जैनाबाद का रहने वाला पत्रकार संजय कुमार अपनी बाइक पर सवार होकर डहीना बस स्टैंड स्थित एजेंसी से अखबार लेने के लिए आ रहा था। रास्ते में पीछे से दो बाइक सवारों पर आ रहे 4 बदमाशों ने उस पर तेजधार हथियार से हमला बोल दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पत्रकार बुरी तरह घायल अवस्था में जैसे तैसे पुलिस चौकी तक पहुंचा। पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। वहीं दूसरी घटना शहर के सबसे व्यस्ततम बावल रोड की है, जहां एक दवा व्यापारी सुबह सवेरे दुकान जाने के लिए अपने घर से निकला था। जैसे ही वह जिला सचिवालय के निकट पहुंचा तो बदमाशों ने बंदूक की बट मारकर उसे बुरी तरह घायल कर दिया और उसके हाथ से थैला छीनकर मौके से फरार हो गए। इधर दोनों घटनाओं की जानकारी मिलते ही भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव घायलों का हाल जानने ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। लक्ष्मण यादव ने कहा कि सभी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं और इन वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। वहीं नाइट कर्फ्यू के दौरान पत्रकार के साथ हुई वारदात को लेकर भाजपा विधायक ने कहा कि नाइट कर्फ्यू समझदार लोगों के लिए है, जो कर्फ्यू को फॉलो करते हैं। क्रिमिनल के लिए कोई कर्फ्यू नहीं है। क्रिमिनल अगर इतना ही समझ जाए तो वह अपराध ही करना छोड़ दे। वहीं इसे लेकर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। केस दर्ज कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि रेवाड़ी वासियों के लिए ये कोई नई घटनाएं हों। इससे पहले भी आमजन और व्यापारियों के साथ इस तरह की अनेक वारदातें हो चुकी हैं। मगर कुछ भी हो, रेवाड़ी में आज सुबह सवेरे हुई इन दो घटनाओं ने यह जरूर साफ कर दिया है कि अपराधियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया है। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजमी है। अब देखना होगा कि पुलिस इन अपराधियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है या फिर वारदातों का यह सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। मैं सुबह 4 बजे घर से चला था, तो घर से निकलते ही स्कूल के पास एक बाइक खड़ी थी। एक लड़के ने हाथ दिया, कोई धरना जाएगा? तो मैंने कहा हाँ। तो मैं निकल गया, उसको देख के मैंने नहीं बताया। फिर मैं धरना फाटक के पास पहुँचा तो पीछे से 2 बाइक आए। एक बाइक पर 4 जने थे। 2 जनों ने मेरे पीछे से वार किए चलती बाइक पर। पता नहीं उनके पास कुल्हाड़ी थी या तलवार थी। मेरे को जान से मारने की कोशिश की लोगों ने। मैंने बाइक स्टार्ट थी, सीधा चौकी धरना लिख के गया। पुलिस वालों ने फिर मेरे को प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाया। मैं चाहता हूं कि ऐसे नशेड़ियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कौन लोग थे वो, क्या पहचान हुई? हाँ, मेरे गांव के थे। क्या कोई पहले रंजिश थी आपकी? ना, मेरे से कोई रंजिश नहीं थी, ना मेरे परिवार की उनसे कोई रंजिश थी। किस टाइप के लड़के हैं वहाँ पर? वे नशा करते हैं, उनकी गैंग है नशेड़ियों की। मैं घर से निकला था रूटीन करके, तो जैसे ही चौराहे रोड बावल रोड पाया तो ट्रैफिक था एक दूर, उसकी वजह से मैं 1 मिनट रुका तो पीछे से किसी ने आके रिवॉल्वर एक ऐसे मारा। मैंने पीछे हुआ तो उसके हाथ में रिवॉल्वर थी, उसने मेरे सामने किया। मैं स्कूटी से गिर गया, थोड़ा साइड हो गया। उन्होंने चाबी ली, स्कूटी की डिक्की खोली और जो सामान था, चाबी के बैग वगैरह थे, वो लेके 2 बाइक पे और पीछे लड़के आए बाइक पे, उन पे बैठा, बैग और रिवॉल्वर तामते हुए सीधे चले। क्या तो इरादा था उनका? हाँ जी, किस इरादे से आपके साथ बात? ये मुझे तो क्या मालूम है क्या इरादा था। मैं घर से दुकान जा रहा था। क्या तो था बैग में आपके? चाबी के बैग थे बस। उन्होंने लूट के इरादे से आपसे हमला किया? वो चाबी की सारी चाबियाँ वगैरह काफ़ी हैं। 2 दुकानें हमारी, दोनों 2 बैग थे, 2 चाबियों कितने बजे घटना है? सुबह 8:30 बजे। मेरा फिक्स टाइम है 8:30 बजे दुकान से घर जाने, वही घर से दुकान जाने। देखिए, ज़्यादा चोट है संजय भाई के, ताकि आपराधिक किस्म के लोग हैं, उनको जल्दी गिरफ्तार करेंगे और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे और आपराधिक तत्वों को तुरंत गिरफ्तार करेंगे। मैंने अभी एसपी से बात भी करी, तो किसी तरह का कोई बचना नहीं चाहिए।
दूसरा भी हमारे एक दादाजी को सुबह ही चोट मारी है, क्योंकि अभी तक ये सारे अपराधी लगभग पकड़े गए हैं, कोई बचा नहीं। और ये भी मैं समझता हूँ शाम तक पकड़े जाएंगे सब। तो सर ये 4 बजे की घटना है, नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, नाइट कर्फ्यू में भी कोई सुरक्षित नहीं है, लोग बाहर आके हमला कर रहे हैं। नाइट कर्फ्यू में क्रिमिनल का कोई कर्फ्यू थोड़ी है। कर्फ्यू तो समझदार लोगों के लिए है, जो फॉलो करते हैं उनके लिए। क्रिमिनल के लिए कोई कर्फ्यू नहीं है। क्रिमिनल अगर इतनी बात समझ जाएगा तो क्राइम ही नहीं करेगा। इसीलिए तो कानून अपना काम कर रहा है, उसमें उसकी गिरफ्तारी जल्दी करेंगे। तो कोई सहायता भी दी जाएगी पत्रकार को? हाँ बिल्कुल सहायता दी जाएगी। किसी तरह की कोई अब तक जो हो गया नहीं, जान माल की रक्षा की जाएगी। कुरुक्षेत्र में भी धरने पे बैठे हैं पत्रकार। जी, कुरुक्षेत्र में भी धरने पे बैठे हुए हैं पत्रकारों पे हमला हुआ। तंत्र में सबका अधिकार है अपनी मांग को रखने के लिए, लेकिन जो हमारे संज्ञान में आएगी उस पर कार्रवाई करेंगे। संजय पत्रकार है जन्नाबाद गांव से। जी, सुबह 4 बजे पत्रकार अपने कोई अखबार वगैरह लेने के लिए जन्नाबाद गांव से लेना आ रहा था। 4 बाइक पे लड़के आए और उसके कुल्हाड़ी लाठी डंडों से उसके ऊपर हाथों को चोट पहुँचाई है। काफ़ी चोट है संजय को। उसने अपनी स्टेटमेंट दरखास्त दी है, हमें FIR दर्ज करके। जैसे सर हमलावरों के नाम भी सामने आए हैं। 2 आदमी का नाम सामने जी, तो उसी- 2 को पहचानता है, उसी के गाँव के हैं। उसी गाँव के हैं। जन्नाबाद गाँव से बता रहे 2 लड़कों को। अभी तक क्या कार्रवाई की जा रही सर? अभी उसकी कंप्लेंट ली है, FIR दर्ज करके जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी। ठीक। सर इस अफसरों को बता दिया है मैंने।